भूतिया हवेली का रहस्य। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली सालों से वीरान और सुनसान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसके बारे में बहुत सी अजीब बातें फैली हुई थी। कहते थे कि रात के समय हवेली से किसी महिला की चीख सुनाई देती थी, और जो भी अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आया। गांव में एक युवक, अर्जुन नामक, था जो शहर से कुछ समय पहले ही अपने पुराने घर में वापस आया था। अर्जुन का मन हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी रखता था, और जब उसे हवेली के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने का हो आया। गांव वाले उसे रोकते हुए कहते थे, तुम वहां मत जाना अर्जुन, वह हवेली शापित है, कोई नहीं जानता कि वहां क्या होता है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बातों को नकारते हुए एक दिन हवेली की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ अजीब सी चुप और ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर अंधेरा और धुआं था, और हवेली की दीवारों पर घनी मकड़ी की जाले थे। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह भीतर गया, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब सा है। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, और जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसकी धड़कन तेज होती चली गई। अचानक उसे पीछे से एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और वह मुड़ा। वह हवा का झोंका उसे डराने के बजाय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन डरते हुए मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, यह क्या था? उसने अपनी चादर को कसकर लपेटा और फिर कदम बढ़ाए। हवेली के भीतर गहरी चुप थी। वह एक कमरे में पहुंचा जहां पुरानी दीवारों पर कुछ धुंधली सी चित्रकारी थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि यह चित्र एक औरत की थी, जो मुरझाई सी दिख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, और चेहरा ऐसा था जैसे वह किसी भयानक घटना का सामना कर चुकी हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया, और अर्जुन ने महसूस किया कि उसे कोई घेर रहा है। वह घबराया, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने के पुराने झूले पर पड़ी। झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे झूले के पास पहुंचा। जैसे ही उसने झूले को पकड़ा, वह गहरी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे छोड़ने का फैसला क्यों किया? अर्जुन ने मुड़कर देखा, और सामने एक महिला खड़ी थी, जो सफेद चादर पहने थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। अब तुम्हें मेरी सजा मिलेगी। अर्जुन अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह समझ गया कि वह महिला कोई सामान्य इंसान नहीं थी, बल्कि एक भूत थी, जो शापित हवेली में फंसी हुई थी। महिला ने अपनी आंखें अर्जुन की ओर घुमाई, और अगले ही पल हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, और जैसे ही अर्जुन ने पलटकर भागने की कोशिश की, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह से फंस चुका था। महिला के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, और वह बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए थे? अब तुम मेरी बंधन में हो। अर्जुन ने डरी डरी आवाज में पूछा, तुम किससे बदला लेना चाहती हो? महिला हंसी और फिर कहा, ये हवेली तुम्हारी ही है अर्जुन। ये घर तुम्हारे पूर्वजों का था, और तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन की आंखों में अब डर और उलझन दोनों थे। वह दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। तभी उसने देखा कि एक पुरानी किताब हवेली के कोने में रखी थी। वह किताब उठाकर उसके पन्ने पलटता है, और उसे यह पता चलता है कि महिला, जो उसकी पूर्वजों की कैदी थी, वही हवेली में शापित हुई थी। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि केवल यही किताब ही उसे और उस महिला को बचा सकती है। उसने एक प्राचीन जादुई मंत्र पढ़ा और महिला की आत्मा को शांति दी। महिला ने एक गहरी सांस ली और फिर उसका रूप मिट गया। हवेली अब शांति से भर गई, और अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके बाद वह गांव वापस लौट आया और यह कहानी सुनाई कि उसने हवेली को शाप मुक्त कर दिया। गांव वाले अब हवेली के पास नहीं जाते थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अनोखा अनुभव किया हो। हवेली अब फिर से वीरान थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि वहां अब कोई आत्मा नहीं रहती थी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी सभी स्टोरी की जानकारी तुरंत प्राप्त हो।